वाराणसी से इस वक्त की बड़ी खबर। आज शारदीय नवरात्र का पहला दिन है और मां दुर्गा के प्रथम स्वरूप मां शैलपुत्री का पूजन, अर्चन और दर्शन पूरी श्रद्धा भाव से किया जा रहा है। भक्तों की भारी भीड़ सुबह से ही मां के मंदिरों में उमड़ पड़ी है। नवरात्र की इस पावन बेला पर मां शैलपुत्री की आराधना से जीवन में नए उत्साह, ऊर्जा और सुख समृद्धि प्राप्त होती है। मान्यता है कि माता पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण शैलपुत्री कहलाती हैं और उनका पूजन करने से साधक को अदम्य साहस, अटल विश्वास और शुभ फल की प्राप्ति होती है। इसी कड़ी में हमारी संवाददाता निधि सिंह ने वाराणसी स्थित मां शैलपुत्री मंदिर के पुजारी जीउत तिवारी से की खास बातचीत। उन्होंने बताया कि नवरात्र के प्रथम दिन मां शैलपुत्री की पूजा विशेष महत्व रखती है। भक्तजन माता को शुद्ध मन और आस्था से पूजे तो सभी कष्ट दूर होते हैं और जीवन में सफलता के द्वार खुलते हैं। मंदिर परिसर में भजन कीर्तन और मां की आरती के साथ गूंजता वातावरण भक्तिमय बना हुआ है। भक्त दीप, फूल और नारियल चढ़ाकर अपनी मनोकामना पूरी करने की अरदास कर रहे हैं। नवरात्र की शुरुआत के साथ ही वाराणसी में उत्सव और आस्था का माहौल चरम पर है। नवरात्र का पहला दिन मां शैलपुत्री को समर्पित। निधि सिंह है और मैं आर भारत न्यूज से हूँ। और हम आज आए हुए हैं बहुत ही धार्मिक स्थल पर, बनारस के शैलपुत्री मंदिर। और आज आपको जैसा कि पता ही है कि आज नवमी का यानी नवरात्रि का पहला दिन है और पहला दिन की जो पूजा होती है वो माँ शैलपुत्री की होती है। जैसा कि हम सभी को पता है कि शैलपुत्री जो माता है वो हिमालय की बेटी कही जाती है। शैल का मतलब होता है पर्वत। हिमालय की बेटी कही जाने वाली शैलपुत्री माता का आज पहला आपका नवरात्रि का दिन की शुरुआत होती है। तो हमारे साथ जुड़े हैं इस मंदिर में महात्मा। उनसे आज हम बात करेंगे, जानेंगे, समझेंगे क्या यहाँ की महत्व है, क्या सारी चीजें हैं। आइए जानते हैं। आपका बहुत बहुत पहले तो आपको बहुत नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे आज भारत पर। माता जी का सेवा भाव जारी करें जाने जो हम चाहिए हम अपने दिवाली करते हैं। ये संस्कृति का मंत्री और आज के दिन जो है यहाँ नवरात्र में जो है मेला लगता है, लोग दर्शन करने आते हैं। और प्रथम शैलपुत्री इनका नाम है। इस शैल की पुत्री है, हम लोग शैलपुत्री लेकिन शैल की पुत्री है, इसीलिए इनका नाम शैल रखा गया है। तो शैल पुत्री इनका नाम है। ये पर्वत की पुत्री है और यहाँ बरनाक तट पर जो है बड़ा सुंदर मंदिर बना भी है और इतिहास में ये मंदिर जो है व्याख्यात है। हाँ, तो इसलिए मंदिर का जो है बहुत प्यारा है। महात्मा जी बताना चाहिए कि इसका इतिहास अगर कि मंदिर जो है कैसे मतलब बना गया इसके लिए। मंदिर का इतिहास जो है ये है कि जब बाबा शादी करके आए भोलेनाथ में, तो हिमालय राज के मन में ये हुआ कि हमने अपने बिटिया को लिया है। ऐसे जगह ब्याह कर दिया कि उनको मन में गलानी आया, ये तो अड़भंगी है, कुछ है नहीं, पता नहीं है कि नहीं है, चलिए अपने बिटिया को कुछ दे देते। तो उन्होंने वहां से आए तो बहुत सारा संपत्ति लेके आए यहाँ बाबा को देने के लिए। तो यहाँ जब आए तो देखे तो ये तो यहाँ पूरा सोने का सब, तो कहीं तो हमसे ज्यादा बहुत ज्यादा यहाँ संपत्ति है। तो उनके मन में आया तो रत्न तो जो लाए थे वो रत्नेश्वर महादेव मंदिर है वहां छोड़ दिए। लेकिन इसके बाद से जब आए तो बरना तट पर आए। तो हमारा बरना और काशी दोनों के जो बीच में है, गंगा बरना और अस्सी, ये आनंद मन है। आनंद मन में सब प्रभु विचरण करते हैं। तो उन्होंने यहाँ जब आए बरना तट पर तो उनके मन में आया कि हम एक यहाँ मंदिर का निर्माण करेंगे। शहरराज के मन में आया कि हम यहाँ एक मंदिर का निर्माण करेंगे। तो उन्होंने अपने हाथ से मंदिर का एक दिन में निर्माण किया। जब निर्माण करके चले गए तो बाबा के घर जो है यहाँ बराबर हम घूमते फिरते थे, तो उन्होंने पूरा समाचार देते थे। तो उन्होंने जाके कहा कि प्रभु एक मंदिर बनना के तट पर बना है, बड़ा सुंदर बना है, और कौन बनवाया ये नहीं बता सकते। यार रोज जाते हो बता नहीं है। हाँ, तो कहे अच्छा चलिए थोड़ा देखा जाए। तो माता जी प्रभु दोनों लोग यहाँ आए। यहाँ आने के बाद देखे तो बड़ा सुंदर मंदिर बन के तैयार है। तो माता जी ने प्रश्न किया कि स्वामी ये बताइए कि यह मंदिर किसने निर्माण किया।
और एक दिन में बना, तो एक दिन में बनाने की किसमें क्षमता है? तो प्रभु ने कहा देखिए ऐसा है ना, एक दिन में मंदिर बनाने का आपके पिताजी की ही यथवा है, जब दूसरा कोई नहीं बना सकता। जी जी जी। देखिए जैसा कि बाबा ने बताया कि इतिहास के बारे में, और दूसरा प्रश्न आपसे ये है कि ये जो श्रद्धालु आते हैं, हाँ। नवमी का ये पहला दिन है, हाँ। तो पहले दिन से इतनी भीड़ उमड़ने लगती है, 9 दिन मतलब लगातार चलता है? नहीं, 9 दिन लगातार नहीं चलता है, आज के दिन का इनका महत्व है। और दुर्गा सप्तमी में भी वर्णन है, प्रथम सरस्वती द्वितीय मंत्राणी तृतीय कुष्मांडी चतुर्थम पंचम असम छठम कार्तिक सप्तम कारणार्थी अष्टम महाबली नवम सिद्धिदाती च नौ दुर्गा। ये नौ दुर्गा में दुर्गा जी में ये पहला फिर इनका दर्शन आज के दिन बहुत लगता है। लोग हालांकि जो लोग जुड़े हैं वो तो कल रोजे आते हैं, अगल बगल के हैं, और जिसको माता जी बुला लें, लेकिन यह जो नवरात्र में भी देखते हैं कि सरस्वती से उनका दर्शन आज के दिन है, तो महत्व समझ के आज के दिन ज्यादा आते हैं, लोग नहीं। मेरे बस ये बताइएगा, जैसे कि शैलपुत्री माता है, हाँ। तो जैसे कि 9 माता, हाँ। माता को हर दिन अलग अलग उगाया जाता हाँ। है, तो शैलपुत्री माता का क्या विशेष भोग है, अगर आप मुझे बताएं? तो माता जी का भोग दिखे ये है कि अपने श्रद्धा के ऊपर है कि माता जी को जो भी अर्पण करते हैं वो तो सब स्वीकार करते हैं, लेकिन इनका जो है हम तो पहले दिन लाल चुनरी लगाते हैं, अरुण का माला है, लाले भोग लगता है। और इस बार जो है हमने अपने मन से पेड़ा बनवाया, पेड़ा ले आया और मलपुआ का भोग लगाया। ऐसे ऐसे तो अपने मन के ऊपर है कि जो भी माता को श्रद्धा से भक्ति से अर्पण करते माता से स्वीकार। जी जी जी। तो ये आपने देखा महात्मा जी की, और एक बहुत प्यारा इंटरव्यू उनके साथ हमारा रहा। और हमारा तीसरा प्रश्न ये रहेगा कि आप मुझे बता सकते हैं कि कोई ऐसा भी मतलब 9 नमी होता है, जैसे कि ये स्थापना कलशाजी का दिन होता है, तो स्थापना कलश का क्या मतलब होता है? स्थापना कलश का मतलब ये है कि पहले तो जिस घर में कलश स्थापना होता है ये माता जी की कृपा, माता रानी विराजमान होते हैं। तो विराजमान होने का मतलब यह है कि जिस घर में कलश बैठ जाता है वहाँ सुख शांति संपत्ति वहाँ आती है, और मन में श्रद्धा उत्पन्न होता है, तभी लोग भक्ति भाव से जुड़ते हैं। देखिए मैं जब यहाँ आई इस इंटरव्यू के लिए, तो सबसे बनारस में अच्छा ये लगा कि यहाँ की जो प्रशासन व्यवस्था है, इस प्रकार से हर मतलब कि मैंने देखा कि मंदिर के आगे जिस प्रकार से प्रशासन एकदम तैनात अच्छे तरीके से दिख रही है, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। तो अब आप मुझे बता सकते हैं कि प्रशासन व्यवस्था हर साल इसी प्रकार से आती है? हाँ हाँ हाँ, प्रशासन व्यवस्था हमारा जो है इसी तरह से नगर निगम वाले भी जितने स्टाफ हैं सब हैं, हाँ, और पुलिस अधिकारी हैं जो भी हैं सब इसी तरह से बराबर सा पहले से वहाँ लिख के लगा ताकि कहूँ किसका कहाँ ड्यूटी लगेगा, वो हिसाब से अपना लोग व्यवस्था देते हैं। हमको बार बार कहना नहीं पड़ता है। हाँ, रह गया कौन लिस्ट बना है, हम बस ये दरखास्त लेके देते हैं, जो भी व्यवस्था बाकी की तरह हो जाता है। तो ये इंटरव्यू मेरे लिए बहुत ज्यादा, ये मेरा पहला इंटरव्यू बहुत इंटरेस्टिंग रहा। तो उम्मीद रखते हैं कि आप देखते रहिए आर भारत। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।